नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जैसे यूपी चुनाव करीब आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। वजह यह है कि वो जिन कामों को लेकर वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लोग उसी पे अटैक कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं। योगी सरकार ने कहा कि हमने ये इन 4.5 सालों में सबसे अच्छा अगर काम किया है तो कानून व्यवस्था का किया है। योगी सरकार के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से आके कहते हैं कि योगी सरकार एक सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। योगी खास करके सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। योगी सरकार ने अगर सबसे अच्छा काम किया है तो वो कानून व्यवस्था में किया। लेकिन आज मुख्तार अंसारी, जिसको आप जानते हैं कि बीएसपी में विधायक भी हैं, वो लेकिन जेल में है, लेकिन उन्हें एक कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जो है उनकी हत्या हो सकती है। इतना ही नहीं, उनकी हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई। तो अब सवाल यह है कि अंसारी ने कहा, और अंसारी को डर किससे है? दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये सुपारी लेने वाले लोग कौन है? दूसरा सवाल, आखिरी सवाल ये भी है कि इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है। अब वो इसलिए क्योंकि सामने चुनाव है। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं कि योगी सरकार जिस चीज को लेकर लोगों के सामने जाती है, वो ढंढोरे पीटती है, डंके के चोट पे कहती है कि कानून व्यवस्था में हमने अच्छे काम किए। तो जब लोगों से हम लोगों ने पूछना शुरू किया, जानना शुरू किया, सर्च किया, रिसर्च किया, तो मालूम चला कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था में खास करके उनके तरफ से जो उनके कार्यकर्ता, नेता, विधायक कहते आए हैं, मंत्री तक कहते आए हैं कि आज यूपी में जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके मन में डर पैदा हुआ है कानून व्यवस्था का। लेकिन वही विपक्ष का कहना यह है कि योगी राज में ही जंगल राज हुआ है। कई बार जो है इलाहाबाद कोर्ट से जो है उन्हें फटकार भी लगा है, योगी सरकार को लगा है कानून व्यवस्था को लेकर। और योगी राज में ही 2-3 ऐसे बड़े घटना हुए हैं जो लोग चाह के भी नहीं भुला सकते। वो ये है कि एक हाथरस का मामला हुआ, जिसने आपने देखा कि क्या हुआ, उन्नाव का मामला हुआ, और यही वजह है जो ये दाग योगी सरकार पे लगे हैं। तो एक तरफ योगी सरकार के जो है दावे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष का हमला। इस बीच में भी योगी सरकार का ये कहना कि कानून व्यवस्था में उन्होंने बेहतरीन काम किया, महिलाओं को महफूज रखा है, कानून व्यवस्था में महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा दिया गया है। आज यूपी में जो गुंडे हैं वो खुलेआम नहीं घूम सकते हैं, जो अपराधी हैं उनके मन में कानून व्यवस्था का डर है। लेकिन दूसरी तरफ जो घटनाएं आती हैं तो उससे कहीं ना कहीं योगी सरकार के कानून व्यवस्था पे लाजमी है कि सवाल उठेगा, और योगी सरकार पे भी सवाल उठता है। वहीं कानून व्यवस्था के जो रखवाले हैं, जो पुलिस हैं, उन पे भी सवाल उठे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है करप्शन का उन पे आरोप लगा। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी पर जो अभी जिस तरह की कहा जा रहा है कि उनके हत्या का डर है, 5 करोड़ का सुपारी लिया गया है, तो इससे भी कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी सरकार के जो वादे किए जा रहे हैं उन पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर वो जब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छा हुआ है, 4.5 साल में उन्होंने काम अच्छा किया है, तो आखिर इस तरह के नेता पे आरोप कैसा? वो भी जेल में है, तो उसके बावजूद 5 करोड़ के सुपारी लिए गए हैं, उन्हें हत्या का डर है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि जो सरकार ये इस बात की चुनौती देती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था में सबसे अच्छा काम किया है, तो आखिर इस बीच में इस तरह की घटना आखिर सामने कैसे आ रही है? और ये योगी सरकार के लिए ये भी चुनौती हो जाएगी क्योंकि 2022 में चुनाव है और अब उन्हें काम काज का हिसाब देने का वक्त आया है। तो ऐसे वक्त में इस तरह का खबर आना उनको कहीं ना कहीं नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस खबर से 2022 के चुनाव में कितना फर्क पड़ता है, कानून व्यवस्था के जो वादे किए जा रहे हैं उसमें कितना फर्क पड़ता है, और इन सब चीज़ों के लिए हम सबको इंतजार करना होगा 2022 का चुनाव। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।